Hello everyone, welcome to Adhyan X. I hope you guys are doing well. As you know, we will cover all topics related to the Uttarakhand exam, and today we are going to cover one of the most important topic. So today in this video we will discuss some important fact related to Uttarakhand. Along with this we also discuss about Panchprayag which is very important for Uttarakhand. तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड कैसे बना और कब बना। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश जो है वो प्लेन एरिया है। तो उत्तराखंड पहाड़ी एरिया होने की वजह से उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था 2000 को। 2000 यानी कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बन गया था। उत्तराखंड का जो पुराना नाम था वो था उत्तरांचल और अब जो इसका नया नाम है वो है उत्तराखंड। और 1 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था और 15 नवंबर को झारखंड भी अलग हुआ था। ये तीनों जो हैं सन 2000 में ही अलग हुए थे। और उत्तराखंड का पुराना नाम है उत्तरांचल, नया नाम है उत्तराखंड। इसकी जो राजधानी है उत्तराखंड की वो है देहरादून। देहरादून यहाँ इसकी राजधानी है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में है और देहरादून में है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। और देहरादून में आईएमए भी स्थित है। आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। एनडीए एग्ज़ाम जब देते हैं आप और उसके बाद पास आउट होने के बाद आपको पुणे भेजा जाता है। पुणे में एक जगह है खड़कवासला, वहाँ आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। देन उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग वहाँ हो जाती है तो स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाता है देहरादून। देहरादून भेजा जाता है आपको एनडीए की 3 साल की ट्रेनिंग पुणे में पूरी करने के बाद। उसके बाद आप बनते हैं लेफ्टिनेंट। उसके बाद है मसूरी। ये देहरादून से नीचे बगल आपको मसूरी दिखेगा। मसूरी आईएएस बनने के बाद जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग होती है लबासना में। लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, वो है लबासना। लबासना कहाँ है? मसूरी में। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में। और देहरादून के नीचे आपको दिखाई देंगे ऋषिकेश और हरिद्वार। ऋषिकेश का जो है लक्ष्मण झूला जो है वो ऋषिकेश का है और वो काफ़ी फेमस है। और हरिद्वार तो आप सबको पता होगा कि हरिद्वार गंगा जल के लिए और कुंभ मेले के लिए जो है वो उसके लिए फेमस है। और इसके बाद रुड़की। रुड़की में सबसे इम्पोर्टेंट है आईआईटी। आईआईटी है रुड़की में और वहाँ है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। रुड़की में ही है ये। और रुड़की में जो आईआईटी है वो पहले वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। नाउ अब वो आईआईटी रुड़की कहलाता है। और अब हम बात करते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ की। जो सबसे टॉप में है केदारनाथ, यहाँ पर आपको केदारनाथ मिलेगा और यहाँ आपको बद्रीनाथ। केदारनाथ ये दोनों जो हैं सबसे टॉप में है और ये दोनों क्या हैं? मंदिर हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर मतलब काफ़ी ऊंचाई पे है। यहाँ आपको 15 किलोमीटर दुर्गम चढ़ाई तो यहाँ चढ़नी पड़ेगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं पहाड़ जो होते हैं वो सिमिलर होते नहीं हैं, ऊंचे नीचे होते हैं। तो वहाँ चढ़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। काफ़ी लोग वहाँ खच्चर के ज़रिए भी जाते हैं। खच्चर यानी घोड़े की एक ब्रीड होती है, उसके ज़रिए जाते हैं। और वहाँ लोगों को कुर्सी, मतलब नेपाली लोग होते हैं वो लोग कुर्सी में लोगों को लेके जाते हैं, बाँस की कुर्सी से। बाँस की कुर्सी में उसको अपनी पीठ में उसको लगाकर वो लोगों को 15 उसमें लोगों को बैठाकर उनको 15 किलोमीटर तक अपनी पीठ पर ले जाते हैं ऊपर। फिर उसके बाद बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ में एक जगह आती है संतोपत। संतोपत एक ग्लेशियर है, हिमानी है यानी संतोपत एक ग्लेशियर है, एक हिमानी है। मतलब हिमानी यानी बर्फ़ का ग्लेशियर है हिमानी। संतोपत है, वहाँ बद्रीनाथ के पास में है ये। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, पहली धौली गंगा और दूसरी निकलती है जो वो है विष्णु गंगा। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से एक नदी निकलती है विष्णु गंगा, यहाँ से जो निकलती है धौली गंगा निकलती है। उसके बाद धौली गंगा और विष्णु गंगा यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके बाद ये नदी आगे चलकर अलकनंदा के तौर पर ये आगे बढ़ती है। फिर इसमें एक नदी और मिलती है नंदाकिनी नदी। यहाँ से आप देख रहे हैं नंदाकिनी नदी आ रही है। फिर ये आगे चलकर अलकनंदा के तौर पर ये आगे बढ़ती है। फिर इसमें मिलती है पिंडर नदी, यहाँ से आ रही है पिंडर नदी, ये इसमें मिलती है। उसके बाद फिर ये अलकनंदा के तौर पर ये अभी आगे बढ़ रही है, यहाँ पर भी ये अलकनंदा ही है। और फिर इसके बाद इसमें मिलती है मंदाकिनी नदी।
मंदाकिनी नदी के बाद फिर ये अलकनंदा के तौर पर ही अभी आगे बढ़ रही है। फिर इसमें आके मिलती है आपकी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब मिलती है तो यहाँ से ये आगे बढ़ती है गंगा नदी के तौर पर। यहाँ से अलकनंदा के तौर पर नहीं, गंगा नदी के तौर पर आगे बढ़ती है। तो जब दो नदियाँ मिलती हैं तो आगे कौन सी, मतलब जो नदी आगे बढ़ेगी वो किसका नाम होगा, किस नदी का नाम, वो डिपेंड करता है गहराई पे। यहाँ पर जैसे हमें नंदाकिनी नदी मिली और अलकनंदा नदी मिली यहाँ पर, तो अलकनंदा की गहराई जो थी वो ज़्यादा थी नंदाकिनी नदी से, यानी कि अलकनंदा की डेप्थ ज़्यादा थी नंदाकिनी नदी से। तो यहाँ आगे ही अलकनंदा के तौर पर ही आगे बढ़ी और आगे आके मंदाकिनी से मिली, और मंदाकिनी की भी जो डेप्थ थी वो अलकनंदा नदी से कम थी, तो ये फिर भी आगे अलकनंदा के तौर पर ही आगे बढ़ी। उसके बाद जब हम बात करते हैं भागीरथी नदी, भागीरथी नदी और यहाँ पर अलकनंदा नदी की जो डेप्थ है वो सिमिलर है, मतलब बराबर है दोनों की डेप्थ, तो यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ा। तो यहाँ जैसे आपने देखा कि धौली गंगा और विष्णु गंगा मिले थे, तो इन दोनों की जो डेप्थ थी वो भी बराबर थी, तो यहाँ से इसका नाम बदल के अलकनंदा हो गया था। तो ये डिपेंड करता है आगे नदी किस नाम पर जाएगी, किस नाम पर आगे बढ़ेगी, तो वो नदी जिसकी डेप्थ ज़्यादा होती है उसके नाम से आगे बढ़ती है। और यहाँ भी, और जहाँ पर दोनों की डेप्थ, जैसे दो नदियाँ मिल रही हैं, दोनों की डेप्थ बराबर है, तो वो उस नदी के, उनका क्या होगा, नाम बदल जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर 5 जगह पे क्या हुआ, नदियों का संगम हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये हैं उत्तराखंड के पंचप्रयाग। क्या है, पंचप्रयाग हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के लिए। सबसे पहला जो यहाँ पर है वो है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग है, तो विष्णुप्रयाग यानी विष्णु जो है वो कृष्ण भगवान जी का ही एक अवतार हैं, कृष्ण भगवान जी के ही अवतार हैं, और कृष्ण भगवान जी का नाम देवकी नंदन भी है। तो जो अगला प्रयाग है वो क्या है, नंद प्रयाग। यहाँ पे जहाँ पे नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, यहाँ पर है आपका नंद प्रयाग। देन उसके बाद पिंडर ग्लेशियर, देन उसके बाद पिंडर गंगा, पिंडर नदी यानी, और अलकनंदा नदी मिलती है, तो यहाँ पर कर्णप्रयाग। और उसके बाद जहाँ पर मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है वहाँ पर रुद्रप्रयाग। और सबसे आखिरी है जहाँ पर भागीरथी नदी और देवप्रयाग, सॉरी, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है वहाँ पे देवप्रयाग है, और देवप्रयाग से आगे गंगा बहती है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से आगे गंगा बहती है। यहाँ पर एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है, वो भागीरथी नदी में मिल जाती है, उसका नाम है भिलंगना नदी। कौन सी नदी, भिलंगना नदी। और भिलंगना नदी और भागीरथी नदी जहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, जहाँ पे इनका संगम होता है, यहाँ पे क्या है, टिहरी बांध है। यहाँ पर टिहरी डैम है, सबसे ऊंचा डैम है, कौन सा डैम है, टिहरी डैम है। तो ये थे हमारे पंचप्रयाग, और ये थी हमारे संगम। यहाँ पर हमने जाना नदियों के बारे में। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। तब तक के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग। थैंक यू।